फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप 1.5 टन का एसी ले रहे हो तो 1.5 टन के एसी में क्या क्या कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। जैसे 1.5 टन का आप एसी लेते हो, अलग अलग स्टार रेटिंग की मैं बात करूंगा, कोई ये नहीं कि मैं आपको एक 5 स्टार की यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी बता रहा हूँ, अलग अलग स्टार रेटिंग की बात करूंगा। जैसे आप कोई भी एसी लेते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे 1.5 टन का एसी लेते हो तो कूलिंग कैपेसिटी आपको जो मार्केट में एसी चल रहे हैं उनमें आपको कूलिंग कैपेसिटी जो मिलती है वो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेंगी 5150 वोट, 5050 वोट, फिर इसके बाद में 5250 वोट, फिर 5275 वोट, 5375 वोट, और मैक्सिमम आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 1 टन के एसी में, 1.5 टन के एसी में, सॉरी 1.5 टन के जो एसी में आपको मैक्सिमम जो कैपेसिटी मिलेगी वो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5500 वोट। तो फार्मूला यहाँ पे क्या है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फार्मूले में आपको सबसे ज्यादा जो चीज आएगी काम, एक इसमें एसी की जो है मेजरमेंट की इकाई होती है जिसको बोला जाता है BTU। अब BTU क्या है कि BTU का यहाँ पे फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि कोई भी आप एसी लेने जा रहे हो उस एसी की जो मेजरमेंट की इकाई है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसमें क्या होता है कि हमें एक चीज इसमें होती है कि 1 टन का एसी है, फॉर एग्जांपल 1.0 टन का एसी है, तो उसमें जो आपको BTU मिलेंगे वो हमेशा 12000 मिलेंगे। उसमें जो आपको BTU मिलेंगे वो 12000 मिलेंगे। अब 12000 BTU अगर आपको 1 टन एसी में मिल रहे हैं, इसको यूज करके आप एक फार्मूला है उसके जरिए आप ये पता लगा सकते हो कि वो एसी जो आपने लिया है वो 1 टन का है या नहीं। अब फार्मूला क्या है, यहाँ पे है CC, फिर उसको मल्टीप्लाई आपने करना है जो कि इंटरनेशनल फार्मूला है 3.413, और इसको डिवाइड कर देना आपने 12000 से। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है CC, इसका मतलब है कूलिंग कैपेसिटी, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर 1.5 टन का आप एसी लेते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी, 1.5 टन के एसी की कूलिंग कैपेसिटी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया 5150 वोट का कूलिंग कैपेसिटी 1.5 टन के एसी की है। तो अब आप 1.5 टन एसी की कूलिंग कैपेसिटी है जो 5150 वाट है जो आप मार्केट में देख रहे हो, और आपने पता करना है कि एक्चुअल में 1.5 टन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जैसे ये कूलिंग कैपेसिटी है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे आपने लिखना है जो कूलिंग कैपेसिटी एसी की है 5150 वोट। अब इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 3.413 और इसको डिवाइड कर देना है 12000 से। अब हम इसको कैलकुलेट अगर करते हैं, भाई कूलिंग कैपेसिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कूलिंग कैपेसिटी है 5150 वोट है जो कूलिंग कैपेसिटी आप देख रहे हो, इसमें 5150 आपने 12000 से डिवाइड कर देना है। अब 12000 क्या है, यहाँ पे BTU है जो मैंने आपको बताया ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 टन का आप एसी है तो उसके जो BTU आपको मिलेंगे वो 12000 मिलेंगे। अब इस हम फार्मूले से हम इसको जो एसी है हम जो लेने जा रहे हैं उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5150 वोट है, तो हम पता करना है कि ये 1.5 टन का है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी जैसे 5150 वोट है, 5150 वोट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.413 से और फिर डिवाइड कर देना है 12000 से। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है 12000 से। अब जो इसमें आगे आएगा वो आपका जो एसी आपने लिया 5150 वोट कूलिंग कैपेसिटी का, उसकी टनेज आ जाएगी। अब इसको हम अभी टनेज निकाल के दिखाता हूं आपको। जैसे कूलिंग कैपेसिटी है 5150 वोट, 5150 वोट, 5150 वाट है जो कूलिंग कैपेसिटी है आपकी, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3.413, और जो हमारे सामने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आती है उसको आपने डिवाइड कर देना है 12000 से। अब मैंने डिवाइड किया जैसे 12000 से, आप देख सकते हैं जैसे मैंने डिवाइड किया इसको 12000 से, 5150 मल्टीप्लाई 3.413 और जितनी संख्या उसको डिवाइड किया 12000 से, तो हमारे पास आ रहा है 1.46। अब इसका क्या मतलब है कि 1.46, इसका मतलब है कि जो आप 5150 वोट कूलिंग कैपेसिटी का जो एसी लेने जा रहे हैं या एसी जो आपने देखा है उसका जो है टनेज एक्चुअल में वो 1.5 टन नहीं है, वो 1.46 टन का एसी है। इसी तरीके से ये जो फार्मूला है, इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के एसी का, चाहे वो 1 टन है, 1.5 टन है,
चाहे वो आपको 1.25 टन है या 0.25 टन ले रहे हो, आप उसकी टनेज निकाल सकते हो। ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है टनेज निकालने का। कूलिंग कैपेसिटी सीसी मल्टीप्लाई 3.413 और डिवाइड बाय 12,000, ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है। इसके जरिए आप 1 टन 1.5 टन कोई भी एसी है किसी भी कंपनी का, चाहे वो कॉमर्शियल एसी है तो भी उनकी भी आप टनेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे से मैं इसी तरीके से आपको कुछ और फार्मूले बताऊंगा, जिसमें कि जैसे आपने कैसे पता करना है कि ये एसी है, इसके पावर कंजप्शन एक्चुअल में कितने यूनिट पावर कंजप्शन है 1 घंटे की। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो बीटीयू है अभी मैंने बताया वो आप कैसे निकाल सकते हैं। प्लस अगर आपके पास मान लो कूलिंग कैपेसिटी, उससे आप बीटीयू कैसे निकाल सकते हैं, बीटीयू से आप कूलिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वो सब आपको फार्मूले बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह।